जय महाकाली, जय महाकाल सभी व्यूअर्स को। मैं माता महाकाली चौकी से भगवती नंदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता महाकाली की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। मैं आज आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आई हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आपके आसपास या आपके घरों में सर्पों का ज़्यादा आना-जाना होता है, तो आप सर्पों को अपने घरों में और आपके घरों के आसपास न आने देने के लिए आप आध्यात्मिक और परंपरागत प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक 2 प्रयोग लेकर आई हूँ, परंपरागत प्रयोग और आध्यात्मिक प्रयोग। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन लोगों के घरों में सर्पों का आना-जाना अधिक होता है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है, तो सर्प बहुत अधिक निकलते हैं और हमें सुनने में बहुत सारी अप्रिय घटना मिलती है कि सर्प दंश के कारण लोगों की मृत्यु हो गई है, जो बहुत ही दुखद होता है। तो कभी भी लोग क्या करते हैं कि सर्प को जान से मार देते हैं। सर्प को मारना नहीं चाहिए, वन्य जीव है और प्रकृति का हिस्सा है और मनुष्य की तरह सर्पों को भी सर्वाइव करने का, जीने का पूरा अधिकार है। तो कभी भी वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, या तो इन्हें आप दूर ले जाकर छोड़ सकते हैं, इनका वन्यजीव संरक्षक को बुलाकर से रेस्क्यू करवा सकते हैं और जंगलों में छुड़वा सकते हैं, या फिर इन्हें ना आने देने के लिए आप अपने घर को प्रयोगों के माध्यम से सुरक्षित कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको आध्यात्मिक प्रयोग में क्या करना है। आध्यात्मिक प्रयोग में आपको सर्पों को अपने घरों में प्रवेश करने से रोकने के लिए और किसी भी तरीके से नुकसान को रोकने के लिए आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में सोमवार को 1 लोटा जल चढ़ाना है और प्रतिदिन अपने घरों में ओम नमः शिवाय मंत्र की 1 माला का जाप करना है और भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु सर्पों से आप रक्षा कीजिए और इस सर्पों के भय से, चिंता से मुक्त कीजिए, क्योंकि भय और चिंता के कारण लोग परेशान रहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने पर आत्मबल मिलेगा, आत्मशक्ति मिलेगी और प्रभु की कृपा मिलेगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलेगी और आपका रक्षण होगा। इसके बाद में आपको ये तो प्रयोग हो गया भगवान भोलेनाथ का। एक प्रयोग है जो माता मनसा देवी और आस्तिक मुनि का है। तो उस प्रयोग में आपको क्या करना है कि कभी भी अपने द्वार पर आप चाहें किसी भी समय या कभी भी, कोई दिन, कोई विशेष तिथि का टाइम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं प्रयोग को। अपने मुख्य द्वार पर हल्दी और सरसों का छिड़काव करना है, जिससे वातावरण सकारात्मक बना रहता है और नकारात्मकता दूर रहती है। और मुख्य द्वार के पास जितने भी दरवाजे हैं, उन दरवाजों के पास में आपको एक मंत्र है, आस्तिक मुनि की सौगंध और मनसा देवी की आन। मैं दोबारा बोल दे रही हूँ, आस्तिक मुनि की सौगंध, मनसा देवी की आन। इस मंत्र को सभी द्वार पर आपको लिख देना है। लिखने के लिए आप गेरू का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, कुमकुम का प्रयोग कर सकते हैं और सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आपके घर में मनसा देवी की आन और आस्तिक मुनि की सौगंध लग जाती है, तो सर्प कभी भी आपके घरों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और कभी भी आपको, आपके किसी परिजन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब सर्पमेध यज्ञ हुआ था, तो सर्पों की प्रजाति समाप्त होने की कगार पर आ गई थी। तब सर्पों ने जाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें मनसा देवी और आस्तिक मुनि के पास भेजा था कि आप उनसे प्रार्थना कीजिए, आप उनसे रक्षण के लिए प्रार्थना करें। तो माता मनसा देवी और आस्तिक मुनि ने
जो आस्तिक मुनि हैं माता मनसा देवी के पुत्र हैं। तो इन दोनों ने सर्पमेध यज्ञ से प्राणों की रक्षा की थी, उनकी प्रजातियों की रक्षा की थी। तो इस कारण से जब भी स आस्तिक मुनि की आन और मनसा देवी की सौगंध आपके घरों पर लग जाती है, तो सर्प कभी भी आपकी दहलीज को नहीं लांघेंगे, कभी भी आपको, आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। ये 100% किया हुआ प्रयोग है। यकीन मानिए, आप इस प्रयोग को करके देखिए। आप ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ सर्पों का आना-जाना है, आपको पूर्ण रूप से इस प्रयोग से सुरक्षा प्राप्त होगी, सर्प आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको परंपरागत रूप से भी ध्यान रखना है, परंपरागत तरीके को भी अपनाना है। तो परंपरागत तरीके में आपको करना क्या है? परंपरागत तरीके में आपको ये करना है कि आपके घरों के आसपास अनावश्यक रूप से जंगल, झाड़ी, घास-पात, कचरे का ढेर नहीं लगने देना है। साफ-सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिसके कारण किसी भी प्रकार के जीव कचरे के ढेर में या फिर गंदगी में निवास करते हों या दिखाई ना दें, तो आपको दिखाई दें और साफ-सफाई रहे। और पर्याप्त रात के समय में आपको रोशनी अपने घर के आसपास रखनी है, जिससे आपको किसी भी तरीके के वन्यजीव या प्राणी हैं जो इस तरीके से नुकसान पहुँचाने आपके घरों में प्रवेश कर जाएँ, तो आप उन्हें देख सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। तो कभी भी आपको सर्पों को नहीं मारना है। और एक प्रयोग और है, आध्यात्मिक प्रयोग है, जिसमें हमारा शास्त्रों में भी उल्लेख है कि नागपंचमी को नागों की विशेष पूजा की जाती है। तो आपको नागपंचमी का पूजन भी करना है। नागपंचमी जब आए और नागों से प्रार्थना करनी है, नाग देवता से, कि उनका भय, उनकी डर और चिंता आपको ना सताए और आपको और आपके परिवार को उनसे कोई हानि ना हो और वो रक्षा करें। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है, नागपंचमी की पूजा करनी है, तो सुरक्षित रहेंगे आप। यकीन मानिए, 100% ये प्रयोग सरल प्रयोग भी है और 100% आजमाया हुआ प्रयोग है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए और कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाली, जय महाकाल।